हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 3 में हम आपको पढ़ाएंगे यू बैक्टीरिया। क्या इससे पहले हमने आपको बताया था आर्की बैक्टीरिया और जनरल बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स बताए थे, ठीक है। कौन सा मोनेरा चल रहा था किंगडम, इसमें यू बैक्टीरिया पढ़ाना है, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात तो जानिए कि जो यू बैक्टीरिया है ये एक ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या है? एक ट्रू बैक्टीरिया है, तो दे आर ट्रू बैक्टीरियंस। ये क्या होती हैं? ये ट्रू बैक्टीरिया होती हैं, दे आर ट्रू बैक्टीरिया। ये ट्रू बैक्टीरिया होती है। सेकेंड वन जानिए, जो इनकी सेल वॉल होती है, ठीक है, इनमें होता क्या है, इसमें नॉर्मल बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है और साइनो बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। तो याद रखना, दे इंक्लूड, दूसरा पॉइंट है दे इंक्लूड नॉर्मल बैक्टीरिया, ठीक है, दे इंक्लूड नॉर्मल बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। नॉर्मल बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया में इसको इंक्लूड किया गया है। थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है, साइनो बैक्टीरिया मतलब BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी वाली जो है ना, BGA साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दे आर सराउंडेड बाई, दे आर सराउंडेड बाई रिजिड सेल वॉल। कैसी? रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, इसमें रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। कैसी? रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। और ये अगर मोटाइल है, ठीक है, अगर मोटाइल बैक्टीरिया है तो उसमें क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला पाया जाएगा। इफ मोटाइल, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, मोटाइल का मतलब गमन करना, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसमें क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला पाया जाएगा। इफ मोटाइल, ठीक है, इफ मोटाइल दे हैव फ्लैजेला। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसमें क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला पाया जाएगा। अब चलिए, इस यू बैक्टीरिया में भी दो तीन तरह की बैक्टीरिया होती है। इसमें सबसे पहले मैं बैक्टीरिया पढ़ लेता हूं। यू बैक्टीरिया में कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया पहले पढ़ूंगा। कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन सी, यहीं पे लिख देता हूं। कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक या फिर कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी इसमें आपको जानना है। तो जो कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होगी वो कैसी होगी, ठीक है, ये ढेर सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करेगी? ऑक्सीडाइज करेगी। जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे उनको ऑक्सीडाइज करेगी, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे कि मैं बात कर लूं नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या बनाएगी? एनर्जी बनाएगी और एटीपी का सिंथेसिस करेगी। ये जो यू बैक्टीरिया होती है ये करती क्या है? यू बैक्टीरिया के अंदर जो कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होती है ये क्या करती है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने भी होते हैं उनको क्या करती है? ऑक्सीडाइज करती है। ऑक्सीडाइज करने के बाद एनर्जी बनाती है, मतलब कि एटीपी का सिंथेसिस करती हैं। अगले पहला पॉइंट इसमें है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कि दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दे ऑक्सीडाइज वेरियस inorganic substance like nitrate, nitrite and ammonia, ठीक है, like nitrate, nitrite and ammonia, and use the release, इनको यूज करती हैं और क्या रिलीज करती हैं? एनर्जी, ठीक है। यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर दियर एटीपी सिंथेसिस, एनर्जी फॉर दियर एटीपी सिंथेसिस,
ठीक है। ये बैक्टीरिया जो होती हैं कीमोसिंथेटिक या कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये ऑक्सीडाइज करती है वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे नाइट्रेट को, नाइट्राइट को, अमोनिया को, ठीक है, और उनको यूज करके रिलीज करती है एनर्जी। काहे के लिए? एटीपी के सिंथेसिस करने के लिए। अगला पॉइंट बता चुके हैं, ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है न्यूट्रिशन साइकिल में, ठीक है। तो दे प्ले आर रोल इन किसमें? न्यूट्रिएंट साइकिल में। किसमें? या रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दे प्ले आर रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। अगला पॉइंट जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ठीक है, ईटीसी। इन सबके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिसाइकलिंग में भी ये बैक्टीरिया काम आती है। चलिए अगला एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल जान लीजिए कीमोसिंथेटिक या कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के। जैसे एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? तो एग्जाम्पल इनके होंगे, एग्जाम्पल इसका होगा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। कौन सा? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। कौन कौन सी? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। ये बैक्टीरिया होंगी कीमोसिंथेटिक या कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। कैसे होंगी? कीमोसिंथेटिक या कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। चलिए हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में भी जान लेते हैं। कौन सी? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में भी जान लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए, दूसरे पे निर्भर हो, ठीक है। तो अब आते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होगी जनरली ये मोस्ट एबंडेंट होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है नेचर में। ये कॉमन बैक्टीरिया होती है, या तो ये फिर पैरासिटिक बैक्टीरिया होगी या सैप्रोफिटिक होगी, जिसको डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं आपको कि जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होगी उसको हम तीन पार्ट में बांटे थे। कौन कौन से? क्योंकि जनरल बैक्टीरिया है, हम सबसे पहले जब बैक्टीरिया बता रहे थे तो इसमें हमने आपको बताया था सैप्रोफिटिक, ठीक है, और कौन कौन सी बताया था? सिम्बियोटिक, और कौन कौन सी? पैरासिटिक बैक्टीरिया के बारे में बताया था, ठीक है। जितनी भी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होंगी वो सैप्रोफिटिक या फिर दैट इज डिकम्पोजर्स होंगी, जो ऐसी बैक्टीरिया जो क्या करें? सड़े गले पदार्थों को डिकम्पोज कर दें, ठीक है। जैसे कोई जानवर मर गया, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, डेथ होने के बाद काफी दिन तक पड़ा रहेगा, पड़ने के बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा और मिट्टी बन जाएगा। तो डिकम्पोज होने वाली बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, ठीक है। साथ ही साथ जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होती है, इसमें पहला पॉइंट क्या होगा? इसमें पहला पॉइंट ये होगा कि मोस्ट ऑफ द कि दे आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, या ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होती है। पहली बात तो ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है, ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है, पहली बात। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है? इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि ये या तो फिर पैरासिटिक होंगी या सैप्रोफिटिक होंगी। दे आर क्या होंगी? दे आर ईदर पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक ब्रैकेट में डिकम्पोजर्स, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर, जितनी भी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होंगी, मोस्ट ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर कैसी होंगी? मोस्ट ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होंगी, सैप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर, दैट इज डिकम्पोजर,
ठीक है, ये होंगी। चलिए थर्ड पॉइंट हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट इसमें जानिए, अगला पॉइंट क्या है, इनका यूज कहां किया जाता है, तो दे आर यूज टू मेक कर्ड एंटीबायोटिक्स। क्या किसमें यूज किया जाता है, दे आर यूज्ड, इनको कहां, दही बनाने में यूज किया जाता है, कर्ड बनाने में यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज किया जाता है, और नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी यूज किया जाता है। टू मेक कर्ड, पहला कर्ड हो गया, दूसरा एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स एंड थर्ड वन जो होगा फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ETC। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानिए, दे आर यूज्ड टू मेक कर्ड एंटीबायोटिक्स फिक्स नाइट्रोजन, इसमें भी इनका यूज किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो पैथोजेनिक होती हैं, कुछ बैक्टीरिया कैसे होती हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होती हैं, वो क्या काज करती हैं, सेवरल डिसीज काज करती हैं ह्यूमन बीइंग और प्लांट में, जैसे कि, ठीक है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होती हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन कौन सी हैं, क्या काज करती हैं, इनका काज क्या करती हैं, डिसीज काज करती हैं, किसमें, ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में या तो फिर और प्लांट में, ठीक है। वो कौन कौन सी बैक्टीरिया होती हैं जान लीजिए, वो कौन कौन सी बैक्टीरिया होती हैं, जैसे कि मैं बता दूं, ठीक है, कॉमन डिसीज ह्यूमन बीइंग की बता दूं, कॉमन डिसीज ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले कॉमन डिसीज किसकी, इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की कॉमन डिसीज जैसे कौन कौन सी हो जाएंगी, वो है आपका टीबी, कॉलरा, टिटनेस, लेप्रोसी, टीबी, कॉलेरा, टेटनस, लेप्रोसी, ठीक है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस होती है, कॉलरा, ठीक है, टेटनस, लेप्रोसी, है ना। चलिए अब पहला हो गया, सेकंड वन कॉमन डिसीज इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में जैसे सिट्रस कैंकर होता है, कौन सा, सिट्रस कैंकर डिसीज होती है, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, सिट्रस कैंकर डिसीज नींबू में होने वाली, ठीक है, नींबू में क्या होता है, जो नींबू होता है उस पे छोटे छोटे दाग पड़ जाते हैं, वो सिट्रस कैंकर डिसीज होती है, तो ये हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया हो गई। आप थोड़ा सा आपने हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया जाना, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जाना, ठीक है। अब थोड़ा इनका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का क्या रिप्रोडक्शन होता है। चलो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात करें तो रिप्रोडक्शन में आप जानिए जो बैक्टीरिया किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, सबसे पहला पॉइंट है बैक्टीरिया फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करती हैं, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फिजन, ठीक है, किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करती हैं, फिजन के द्वारा बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करती है, या फिर एमाइटोसिस, ठीक है, या फिर एमाइटोसिस, फिजन या फिर एमाइटोसिस, ठीक है। और कब, ड्यूरिंग, याद रखना ड्यूरिंग, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, वो फेवरेबल कंडीशन में ही क्या करेंगी, रिप्रोड्यूस करेंगी, और किसके थ्रू, ये पूछा गया है, फिजन के थ्रू या फिर एमाइटोसिस के थ्रू क्या करेंगी, रिप्रोड्यूस करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आप जानिए कि होता क्या है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है बैक्टीरिया के अंदर, जब बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन होंगी तो वहां पे ये क्या नहीं करती हैं, वहां पे रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ये रिप्रोड्यूस कर करके क्या बनाती हैं, ये रिप्रोड्यूस कर करके क्या बनाती हैं, हाँ, ये जो फेवरेबल कंडीशन होती है तो उसमें ये रिप्रोड्यूस करती है एमाइटोसिस या फिजन के द्वारा, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, उनके अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो रिप्रोड्यूस
ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे रिप्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन या रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर, वो एंडोस्पोर बना लेती हैं। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, याद रखना आपको कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या बनाती हैं, क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे रिप्रोड्यूस, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे रिप्रोड्यूस किसके द्वारा, दे रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर, दे रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पोर, क्या बना लेती हैं, एंडोस्पोर बना लेती हैं, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बना लेती है बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, वो एंडोस्पोर बना लेती है अनफेवरेबल कंडीशन में। एंडोस्पोर होता क्या है, ये मोस्ट रेजिस्टेंस स्पोर होते हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम के सबसे रेजिस्टेंस जो स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोस्पोर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, एंडोस्पोर आर द मोस्ट रेजिस्टेंस, एंडोस्पोर्स are the most resistance स्पोर, ये मोस्ट रेजिस्टेंस स्पोर्स होते हैं आर द इन द प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम में ये एंडोस्पर्म जो होते हैं सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस स्पोर होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक और बात याद रखिए, जो एंडोस्पोर होते हैं वो यूजुअली प्रोड्यूस होते हैं किसके द्वारा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो एंडोस्पोर, अगला पॉइंट, एंडोस्पोर्स आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाई किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि कौन सी बैक्टीरिया, कौन सी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है, बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम, कौन सी, बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम, बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है, बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम। इस तरह की बैक्टीरिया जो होंगी उसमें क्या होगी, ये एंडोस्पर्म यूज किया जाएगा, ठीक है, प्रोड्यूस होगा। जो एंडोस्पोर होता है वो हाईली रेजिस्टेंस होता है, क्यों हाईली रेजिस्टेंस होता है ये पता रखना है आपको भाई, क्यों हाईली रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इसमें डिपिकोलिनिक एसिड और कैल्शियम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, डिपिकोलिनिक एसिड एंड कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए एंडोस्पोर जो होता है वो हाईली रेजिस्टेंस होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, एंडोस्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंस ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू, याद रखना, ठीक है, डिपिकोलिनिक एसिड, कौन सा, डिपिकोलिनिक एसिड, और क्या पाया जाता है, साथ ही साथ कैल्शियम भी पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये बहुत रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। चलो बताते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, एमाइटोसिस के द्वारा होता है, ठीक है। ये फ्यूजन या एमाइटोसिस होता है फेवरेबल कंडीशन में। ए फेवरेबल कंडीशन में क्या बना लेते हैं, तो ए फेवरेबल कंडीशन में ये एंडोस्पोर बना लेते हैं। जानिए अब रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, जानिए आप रिकॉम्बिनेशन कैसा होता है। ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया। पहला पॉइंट, इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। ठीक है, नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट समझाइए। ठीक है, ये ना तो क्यों ट्रू नहीं होता है, क्योंकि ये ना तो मियोसिस में इन्वॉल्व होता है, ना तो जाइगोट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व, अगला पॉइंट, इट डज नॉट इन्वॉल्व, किसमें, इट डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड जाइगोट जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो इट डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड जाइगोट फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट आप जानिए। ठीक है, ये होता क्या है, इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये प्रिमिटिव टाइप डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में। ठीक है, इसमें होता क्या, इसमें कई मेथड होते हैं, रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में कई मेथड होते हैं, जैसे कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, तो हमको तीनों बताना है। ठीक है, इट इज क्या है, अ फॉलोइंग मेथड, फॉलोइंग मेथड होते हैं। पहला आपको पढ़ना है कॉन्जुगेशन, पहला कॉन्जुगेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, और जो तीसरा आपको पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड तीसरा पढ़ना है ट्रांसडक्शन। क्या पढ़ना है, ट्रांसडक्शन, 3 पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए कॉन्जुगेशन से स्टार्ट करते हैं। रिकॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कॉन्जुगेशन, यू बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, कभी कभी यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया में तो कॉन्जुगेशन में होता क्या, ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। सबसे पहले ये मान लो एक बैक्टीरिया है, बड़ा स्ट्रक्चर बना दो। ये बैक्टीरिया, अलग अलग दोनों बैक्टीरिया हैं। होता क्या है इसमें, ठीक है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। इस बैक्टीरिया में क्या होगा, इनका जेनेटिक मटेरियल होगा। ये देखो, इसमें बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, एक बैक्टीरिया को हमने मेल है और एक फीमेल है, इसको हमने क्या दे दिया, यहाँ पे तीनों आ जाएंगे। चलिए थोड़ा सा इधर बना देते हैं ताकि एक ही में हम तीनों को दिखा दें, इधर फिर उधर। हाँ चलो, ठीक है, ये F+ हो गई, मतलब ये मेल वाली बैक्टीरिया हो गई, कौन सी, मेल, और ये F- मतलब ये फीमेल वाली बैक्टीरिया हो गई, ये फीमेल वाली है। ठीक है, ये मेल वाली है और ये फीमेल वाली है। इनका जेनेटिक मटेरियल होगा, इनका जेनेटिक मटेरियल होगा, इनका भी जेनेटिक मटेरियल होगा, दोनों बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होगा। ये इनका क्या है, मेन जेनेटिक मटेरियल है, ये है मेन जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये मेन जेनेटिक मटेरियल है दोनों बैक्टीरिया का, इसका भी और इसका भी, दोनों बैक्टीरिया होंगे, इनका मेन जेनेटिक मटेरियल होगा। और इसमें साथ ही साथ और क्या होगा, प्लाज्मिड भी होगा। क्या होगा इनमें, प्लाज्मिड भी होगा। ये क्या है, प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, दिख रहा है, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, या इसको F फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में सेक्स पिल्लाई पाई जाती हैं। सेक्स क्या पाई जाती हैं, पाइलस पाए जाते हैं, या इनको ई पाइलस बोलते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, सेक्स पाइलस पाए जाते हैं, या इनको ई पाइलस बोलते हैं। ये क्या है, सेक्स पाइलस या फिर ई पाइलस, इसको बोलते हैं सेक्स पाइलस और ई पाइलस। ठीक है, सेक्स पाइलस या ई पाइलस पाए जाते हैं। पहली कंडीशन तो ये हो जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें अब क्या होगा, ये सेकेंड वन में क्या हो जाएगा, ये जो सेक्स पाइलस या ई पाइलस है, ये जाकर के दूसरी बैक्टीरिया से कॉन्जुगेट कर जाएगी, ये जाकर के इस बैक्टीरिया से कॉन्जुगेट कर जाएगी, क्योंकि मेल में पाया जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये मेल और ये
फीमेल वाली, ठीक है। ये जो पाइलस है ये जाकर के इस बैक्टीरिया से कॉन्जुगेट कर जाएगा, इस बैक्टीरिया से क्या कर गया, कॉन्जुगेट कर गया, ठीक है। दूसरी बैक्टीरिया से ये F माइनस वाली है, ये F प्लस वाली है, ठीक है। इनका जेनेटिक मटेरियल भी होगा कुछ, इनका भी जेनेटिक मटेरियल होगा। ये देखो, ये इनका जेनेटिक मटेरियल है, ये इनका जेनेटिक मटेरियल है, दोनों का जेनेटिक मटेरियल होगा। F प्लस वाली बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेगी, क्या बना लेगी, कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेगी। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के बाद क्या होगा, इनका जो भी स्पोर होंगे, ठीक है, F फैक्टर होंगे, वो कहां जाएगा, वो दूसरी वाले में जाने लगेंगे, यहाँ पे जाने लगेंगे। और थर्ड वन जो स्टेज होगी वो क्या स्टेज हो जाएगी, वो स्टेज ये हो जाएगी कि इसमें कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ठीक है। उतना ही बड़ी बना दूं, ये देखो, इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा। कॉन्जुगेशन ट्यूब बन ही गई थी, इसमें हो क्या जाएगा, यहां से भी कुछ मैटर कहां चला जाएगा, F, ये देखो, ठीक है। एक कॉन्जुगेशन ट्यूब ये F प्लस है, ठीक है, और ये F माइनस है, कहां पहुंच जाएगा, दोनों में, ठीक है, पहुंच जाएगा। अब क्या होगा, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में। कैसे, देखो मैं बताता हूं, ठीक है। दो तरह की बैक्टीरिया होती है, एक F प्लस जिसको मेल बोलते हैं और F माइनस जिसको फीमेल बोलते हैं। F प्लस के पास प्लाज्मिड होता है और सेक्स पाइलस होते हैं। फीमेल के पास क्या होता है, कोई भी प्लाज्मिड नहीं होता है और उसमें दे डू नॉट हैव अ प्लाज्मिड एंड सेक्स पाइलस, इसमें प्लाज्मिड नहीं होते हैं, ना कि सेक्स पाइलस होते हैं। चलिए ठीक है, अब देखो होता क्या है, F प्लस बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है, किसकी सहायता से, सेक्स पाइलस की सहायता से। सेक्स पाइलस की सहायता से क्या बनाती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के बाद होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम द F प्लस बैक्टीरिया टू F माइनस बैक्टीरिया थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस क्या होगी, ये कॉन्जुगेशन होगी, ठीक है। कुछ जो है F प्लस से, ठीक है, सम जीन्स F प्लस से किसमें चले जाते हैं, F माइनस में, तो इसको क्या बोलते, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू चले जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन बोलेंगे। फिर क्या होगा, कॉन्जुगेशन के बाद जो F माइनस बैक्टीरिया है वो कन्वर्टेड हो जाएगी F प्लस बैक्टीरिया में। F माइनस बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्टेड हो जाएगी F प्लस बैक्टीरिया में, ठीक है, किसमें, F प्लस बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये प्लाज्मिड जो है वो इंटीग्रेटेड हो जाएगा मेन जेनेटिक मटेरियल में, इसको हम लोग एपिसोम बोलते हैं, ठीक। चलिए, जो F प्लस बैक्टीरिया वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, HFR में, या इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स बोलते हैं। और जो रेट होगा कॉन्जुगेशन का वो बहुत ज्यादा हो जाएगी HFR एंड F माइनस बैक्टीरिया का, ठीक है। ये आपने जाना कैसे कॉन्जुगेशन होता है, कैसे बैक्टीरिया ट्रांसफर होती है, ठीक है। उसके बाद चलिए, इसके बाद कौन सा, ये तो रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में सबसे पहला कॉन्जुगेशन हमने बताया कैसे होता है। कॉन्जुगेशन के बाद फिर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने आपको बता रखा है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, न्यूक्लिक एसिड में हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बताया था कि कैसे R स्ट्रेन वाली S स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो कैसे फिर जो R स्ट्रेन है वो S स्ट्रेन में कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हमने वहां पे पूरा बताया है। तो वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने आपको वहां बताया, वो यहां नहीं बताऊंगा। ट्रांसडक्शन थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन, ठीक है। ट्रांसडक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज या वायरस, इसी को ट्रांसडक्शन बोलते हैं। याद रखना, ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स, ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स, ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में कुछ जीन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ
बैक्टीरियोफेज, किसकी सहायता से? बैक्टीरियोफेज की सहायता से, ठीक है, या वायरस की सहायता से। और वायरस या वायरस की सहायता से इसको हम क्या बोलेंगे? नोन एज ट्रांसडक्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसडक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये मान लो एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, इसका कुछ मटेरियल इसके थ्रू जा रहा है, किसकी सहायता से? वो चाहे बैक्टीरियोफेज की सहायता से जा रहा हो, ठीक है, वो चाहे बैक्टीरियोफेज की सहायता से जा रहा हो या तो फिर कुछ वायरस के सहायता से जा रहा हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसडक्शन। आपको याद रखना है बस क्या होता है ट्रांसडक्शन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। क्या पढ़ेंगे? यू बैक्टीरिया पढ़ चुके, पूरा खत्म हो गया यू बैक्टीरिया में। अब इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? यू बैक्टीरिया के अंतर्गत ही साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बताया था इसमें साइनोबैक्टीरिया और नॉर्मल बैक्टीरिया जो होती है वो, ठीक है, रखा गया, इंक्लूड किया गया है। तो आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी। सबसे पहले जानिए जो साइनोबैक्टीरिया होती है, ठीक है, क्या होती है? ये ग्राम नेगेटिव, ऑक्सीजेनिक और फोटोसिंथेटिक मोनेरेंस हैं, ठीक है। ये क्या है? दे आर ग्राम नेगेटिव, है ना, ऑक्सीजेनिक एंड फोटोसिंथेटिक मोनेरेंस, ऑक्सीजेनिक एंड फोटोसिंथेटिक मोनेरेंस, ठीक है। ये क्या है? ग्राम नेगेटिव, ऑक्सीजेनिक और फोटोसिंथेटिक मोनेरेंस हैं, ठीक है। इसमें दोनों तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2, ठीक है। इसमें दोनों तरह के पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं। कौन से? बोथ टाइप, दोनों तरह के। दे हैव क्या क्या पाया जाएगा? दे हैव बोथ पिगमेंट सिस्टम्स, दे हैव बोथ पिगमेंट सिस्टम्स। कौन कौन? दैट इज पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2, दोनों तरह के पिगमेंट सिस्टम पाए जाएंगे, जो कि हमने आपको प्लांट फिजियोलॉजी में बताया था कि कैसे पिगमेंट सिस्टम क्या काम करते हैं। तो इसमें इस तरह की जो साइनोबैक्टीरिया होगी, इसमें दोनों तरह के पिगमेंट सिस्टम पाए जाएंगे, पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2। नॉर्मल बैक्टीरिया जो होती है उसमें ओनली पिगमेंट सिस्टम 1 पाया जाता है, ये भी पॉइंट है। नॉर्मल बैक्टीरिया हैव ओनली पिगमेंट सिस्टम 1। जो नॉर्मल बैक्टीरिया होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पिगमेंट सिस्टम पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पिगमेंट सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट ये है कि इसमें होता क्या क्या है, जो साइनोबैक्टीरिया होता क्या क्या है, कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, सेल वॉल किसकी बनी होती है, ठीक है, कैसे होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं, ठीक है। जितने भी पॉइंट लिखेंगे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से क्वेश्चन आते हैं। दे हैव सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट। इसमें कौन कौन से होते हैं? दे हैव क्या होते हैं? सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरेथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरेथ्रिन, ठीक है। इसमें सी फाइकोसाइनिन होगा और सी फाइकोइरेथ्रिन्स होगा, ठीक है। क्या पाए जाएंगे? पिगमेंट, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें? नेक्स्ट पॉइंट जानिए, सेल वॉल में क्या क्या होगा। सेल वॉल कंटेन्स, इनकी जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल्स कंटेन्स, क्या होगा सेल वॉल में? सेल वॉल कंटेन्स, सेल वॉल में इनकी क्या होगा? सेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड्स और पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स, याद रखना म्यूकोपेप्टाइड्स, ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइडोग्लाइकॉन,
ठीक है। म्यूकोपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइडोग्लाइकॉन की सेलवाल बनी होगी साइनोबैक्टीरिया की, ये जरूर याद रखना, कभी कभी सेलवाल से क्वेश्चन दे देते हैं। ये यूनिसेलुलर या फिलामेंटस या कोलोनियल होते हैं। दे आर कैसे होते हैं? दे आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं, और फिलामेंटस भी होते हैं। कैसे? फिलामेंटस भी होते हैं साथ ही साथ, और कोलोनियल भी होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। क्या? कोलोनियल। कोलोनियल जो साइनोबैक्टीरिया होती है वो यूनिसेलुलर होती है, सेलुलर। फिलामेंटस या कोलोनियल होती है। अगला पॉइंट जानिए कि यूनिसेलुलर में कौन कौन सी होगी, फिलामेंटस कौन कौन सी होगी, और कोलोनियल कौन कौन सी होगी। तो यूनिसेलुलर में, फिलामेंटस में और कोलोनियल में। तो यूनिसेलुलर जो बैक्टीरिया होगी वो होगी आपकी माइक्रोसिस्टिस स्पाइरुलिना। ठीक है, कौन सी? माइक्रोसिस्टिस स्पाइरुलिना। ठीक है, माइक्रोसिस्टिस स्पाइरुलिना ये बैक्टीरिया जो होगी वो कैसी होगी? यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होगी। कैसी होगी? ब्लू ग्रीन या यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, माइक्रोसिस्टिस स्पाइरुलिना। नॉस्टॉक एनाबिना। ठीक है, फिलामेंटस ये कैसी होती है? नॉस्टॉक एनाबिना। ठीक है, नॉस्टॉक जो एनाबिना होती है ये फिलामेंटस होती है। कोलोनियल कौन सी होती है? तो ग्लियोट्राइका। हाँ, ग्लियोट्राइकी। ठीक है, ग्लियोट्राइकी जो कोलोनियल होगी वो कौन सी होगी? ग्लियोट्राइकी होगी। चलिए, आपने जाना। ठीक है, हाँ, यहीं पे कॉलोनीज के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो ग्लियोट्राइकी है, कॉलोनीज के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, 1 मिनट बस बताता हूं। जो कॉलोनीज वाली बैक्टीरिया होंगी इनके आसपास क्या होगा? ठीक है, जो कॉलोनीज वाली बैक्टीरिया होंगी इनके आसपास जिलेटिनस शीथ होती है। ठीक है, क्या होती? कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। ठीक है, जिलेटिनस शीथ। जो कॉलोनी बनाएंगे तो किसके द्वारा कॉलोनी बनेगी? जिलेटिनस शीथ के द्वारा। कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय किसके द्वारा? जिलेटिनस शीथ। ठीक है, किसके द्वारा? जिलेटिनस शीथ के द्वारा। एक ये जो बैक्टीरिया होंगी साइनोबैक्टीरिया तो फिर मैरीन होंगी या तो फिर टेरेस्ट्रियल होंगी। दे आर मैरीन या टेरेस्ट्रियल होती हैं। हाँ, अब याद रखना जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए ब्लू ग्रीन एल्गी की तो वो काज करते हैं एल्गल ब्लूम काज करते हैं। ठीक है, या वाटर ब्लूम बोलते हैं इसको। ठीक है, या किसमें? यूट्रॉपिक वाटर बॉडीज में। तो एक्सेसिव ग्रोथ आप बीजीए, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बीजीए, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बीजीए जो होगा वो क्या काज करेगा? आर काजेस क्या? एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम। ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बीजीए आर काजेस एल्गल ब्लूम, या वाटर ब्लूम भी बोलते हैं, और वाटर ब्लूम, एल्गल ब्लूम और वाटर ब्लूम। ठीक है, इन यूट्रॉपिक वाटर बॉडीज, इन यूट्रॉपिक वाटर बॉडीज। यूट्रॉपिक वाटर बॉडीज का मतलब ऐसा पानी जहां पे साल्ट हो उसको बोलते हैं यूट्रॉपिक वाटर बॉडीज। ऐसा पानी जिसमें साल्ट अधिक हो उसको बोलते हैं यूट्रॉपिक वाटर बॉडीज। ठीक है, तो होगा क्या? ये एक्सेसिव ग्रोथ करेगा, बीजीए क्या काज करेगा? एल्गल ब्लूम काज करेगा या वाटर ब्लूम काज करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो कुछ ऐसी साइनोबैक्टीरिया होती है जिसमें स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सेशन सब्सटेंस होते हैं। चलिए बताता हूं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो सम
या मेनी साइनोबैक्टीरिया, चलो मेनी साइनोबैक्टीरिया हैव स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सेसिंग, हैव स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग स्ट्रक्चर नोन एज हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। क्या नाम उसका बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट, नोन एज हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। जैसे किसमें होगा? नॉस्टॉक, एनाबिना, आलूसाइरा। ठीक, किसमें होगा? एग्जांपल नॉस्टॉक, एनाबिना, आलोसाइरा। ठीक है, ऐसी बैक्टीरिया जिसमें हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। कैसे हेटेरोसिस्ट होता है? ठीक है, हेटेरोसिस्ट होता है। और नॉस्टॉक और एनाबिना में क्या बीच बीच में इंटर कैलरी हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं, बीच बीच में इंटर कैलरी हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया है हम बना रहे हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो कोई ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में बीच बीच में हेटेरोसिस्ट पाए जाएंगे। ये देखो, ये जैसे पाया गया, यहां पे देखो ये पाया गया, तो इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे इंटर कैलरी हेटेरोसिस्ट। ये हो जाएगी इंटर कैलरी हेटेरोसिस्ट। ठीक है, किसमें पाई जाएगी? तो नॉस्टॉक और एनाबीना में पाई जाएगी। ठीक है, याद रखना, इंटर कैलरी हेटेरोसिस्ट नॉस्टॉक और एनाबीना में पाई जाती है। ठीक है, चलो ये जान लिया आप। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा सा जानेंगे रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में कि रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया कहाँ स्टोर करके रखती हैं, किस फॉर्म में स्टोर करके रखती है। तो याद रखना, जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा साइनोबैक्टीरिया बीजीए में, वो साइनोफाइसियन स्टार्च होगा। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा? रिजर्व फूड मटेरियल जो होगा बीजीए का, किसका? बीजीए का, वो क्या होगा? तो वो याद रखना साइनोफाइसियन स्टार्च होगा। साइनोफाइसियन स्टार्च होगा। क्या होगा? साइनोफाइसियन स्टार्च या फैट ड्रॉपलेट्स होंगी, या फैट ड्रॉपलेट्स। ठीक है, या फिर फैट ड्रॉपलेट्स होंगी। क्या होंगी? फैट ड्रॉपलेट्स होंगी। ठीक है, रेनी सीजन में, ठीक, ये क्या बनाती है? ग्राउंड स्लिपरी बनाती है। जितनी भी साइनोबैक्टीरिया होंगी रेनी सीजन में क्या बना देंगी? जो ग्राउंड होगा वो स्लिपरी बना देंगी। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, दे लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो अगला पॉइंट, दे लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लैजिलेटेड स्टेज या फिर फ्लैजिलेटेड स्टेज या फ्लैजिलेटेड स्टेजेस इन दियर लाइफ साइकिल, ठीक है, इनकी जो ये इसमें नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड स्टेज। किसमें? इनकी लाइफ साइकिल में ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लैजिलेटेड स्टेज में। ठीक है, चलो, जो रेड एल्गी होगी वो लैक होगी फ्लैजिलेटेड स्टेज। रेड एल्गी में, एल्गी जब पढ़ाऊंगा तो उसमें सब कुछ बताऊंगा, अभी एल्गी हमको अलग से पढ़ाना है। ठीक है, रेड एल्गी आल्सो लैक फ्लैजिलेटेड स्टेज। ठीक है, कुछ देखो, कुछ चीजें समझ लीजिए। जैसे कि
गाइडको फिनामिना थी, एक फिनामिना थी गाइडको फिनामिना। इन्होंने ये फिनामिना क्या थी, इसमें यह कहा गया था कि जो बैक्टीरिया या बीजीए हैं वो चेंज कर देती है कलर को, अपना कलर चेंज कर लेती है। बीजीए क्या कर लेती है, अपना कलर चेंज कर लेती है डिफरेंट वेवलेंथ में, ठीक है। जो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ होती है उसमें ये जो बीजीए है वो क्या कर लेती है, अपना कलर चेंज कर लेती है। इसको बोलते हैं गैडको फिनामिना। गैडको फिनामिना में ये बोला गया था कि जो बैक्टीरिया होती है, बीजीए होती है, वो डिफरेंट लाइट में अपना कलर चेंज कर लेती है। जैसे कि क्वेश्चन कभी आता है रेड कलर ऑफ सी, क्वेश्चन पूछा जाता है रेड कलर ऑफ सी, रेड कलर ऑफ सी, रेड कलर ऑफ सी या रेड सी इज ड्यू टू, रेड कलर ऑफ रेड सी, ठीक है, या रेड कलर ऑफ सी, ठीक है। रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया, किसके कारण, रेड सी इज ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया। कौन सी, साइनोबैक्टीरिया या बीजीए, नाम क्या है उसका, साइनोबैक्टीरिया बीजीए, नोन एज ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, नोन एज, ये क्वेश्चन आता है, नोन एज ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ठीक है। आरबीसी लाल रंग की होती है, नाम होता है इरिथ्रोसाइट, याद रखना ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। कौन सा, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। थोड़ा सा इसके बाद माइकोप्लाज्मा, ये आपका साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी खत्म हुई। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में, इसके बाद थोड़ा सा यहीं पे मैं आपको माइकोप्लाज्मा बताऊंगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया हो गई, माइकोप्लाज्मा, चलो माइकोप्लाज्मा, 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 चलो ठीक है। डिस्कवर्ड किसने किया था, ठीक है, डिस्कवर्ड बाई नोकार्ड एंड रॉक्स, पहली बार डिस्कवर्ड बाई नोकार्ड एंड रॉक्स, ठीक है। नोकार्ड और रॉक्स के द्वारा डिस्कवर किया गया था माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सेकेंड बात, ये जो बैक्टीरिया है कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, ठीक है। ये दे आर वॉललेस प्रोकैरियोट, इसको क्या बोलेंगे, दे आर, ये पॉइंट जरूर याद रखना, वॉललेस प्रोकैरियोट है, ये वॉललेस प्रोकैरियोट है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो होता है वॉललेस प्रोकैरियोट होता है, क्या होता है, वॉललेस प्रोकैरियोट होता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है, ठीक है। अपनी ग्रोथ के लिए इसको क्या चाहिए, इसको स्टेरॉल्स चाहिए, ये इसकी ग्रोथ के लिए स्टेरॉल्स चाहिए, ठीक है। जैसे यूकैरियोट्स में होता है। तो अगला पॉइंट, दे रिक्वायर्स स्टेरॉल्स, दे रिक्वायर स्टेरॉल्स फॉर देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए इसको क्या चाहिए, स्टेरॉल चाहिए। जैसे कि किसमें होता है, लाइक यूकैरियोट्स, ठीक है, लाइक यूकैरियोट्स, दे रिक्वायर स्टेरॉल्स फॉर देयर ग्रोथ लाइक यूकैरियोट्स। हाँ, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, ये तो सब लोग पढ़े हो, बहुत पहले से पढ़े हो कि ये है क्या, ये सबसे छोटी लिविंग सेल्स होती है, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये सबसे छोटी लिविंग सेल्स होती हैं, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। साइज की बात कर लें तो 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर, साइज की बात कर लें तो ये होता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर की होती है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर की होती है, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरिया पूछी जाएगी तो याद रख सकते हो, ठीक है। ये एरोबिक होती है लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकती है। ये कैसी होती है, माइकोप्लाज्मा एरोबिक होती है लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकती है, ठीक है। ये कई जगह पैथोजेनिक का भी काम करती है, एनिमल्स में और कुछ प्लांट में भी, ठीक है।
ठीक है, अगला पॉइंट, ठीक है, ये पेनिसिलिन से क्या होती है, सेंसिटिव होती है, दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। ठीक है, मतलब सेंसिटिव टू पेनिसिलिन का मतलब होता है कि ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ये पेनिसिलिन से नहीं मरते हैं। ठीक है, सेंसिटिव होती है पेनिसिलिन से, बट इनको किससे मार सकते हैं तो आप याद रखना। ठीक है, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन बट कैन बी किल्ड बाई, किससे इसको मार सकते हैं, किल्ड बाई, बट कैन बी किल्ड बाई एंटीबायोटिक्स लाइक कौन सी एंटीबायोटिक्स, किल्ड बाई एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, कौन सी, टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, इससे इसको किल किया जा सकता है, पेनिसिलिन से इसको किल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन जो करती है, साथ ही साथ इसको फाइटोप्लाज्मा इन प्लांट भी बोलते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा, इसी तरह प्लांट में इसको क्या बोलेंगे, प्लांट्स में इन प्लांट्स, ठीक है, नोन एज फाइटोप्लाज्मा, इसको क्या बोलते हैं, फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, और जो इसका रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो ये रिप्रोड्यूस होती है एलिमेंट्री बॉडीज की सहायता से, किससे, एलिमेंट्री बॉडीज की सहायता से ये रिप्रोड्यूस करती है, माइकोप्लाज्मा एलिमेंट्री बॉडीज की सहायता से क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, with the help of क्या, किसकी सहायता से, एलिमेंट्री बॉडीज। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री बॉडीज। अगला पॉइंट, हाँ अब देखो होता क्या है, ये क्या क्या कर सकती है, अब पॉइंट, ये क्या क्या कर सकती हैं, तो दे इंड्यूस स्टेरिलिटी एंड लंग डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग में स्टेरिलिटी को इंड्यूस करेगी और लंग्स के भी डिसऑर्डर्स को इंड्यूस करेगी। तो दे इंड्यूस स्टेरिलिटी एंड लंग्स डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, लंग्स डिसऑर्डर जैसे अस्थमा हो गया, इम्फाइसेमा हो गया, ये सब लंग्स डिसऑर्डर हो गए, सिलिकोसिस हो गए। ठीक है, तो लंग्स डिसऑर्डर भी काज करती है कौन सी, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, याद रखना। साथ ही साथ इसकी जो कॉलोनी होती है माइकोप्लाज्मा की, वो जैसे फ्राइज एग, तले हुए फ्राई किया हुआ जो अंडा होता है उसकी तरह इसकी कॉलोनी होती है। ठीक है, फ्राइड एग्स लाइक। ठीक है, इसकी जो कॉलोनी होती है वो फ्राइड एग लाइक होती है। अगला, ये पौधों में कौन सा बीमारी करती, जैसे हमने बताया कि ह्यूमन बीइंग में स्टेरिलिटी काज करती है और लंग डिसऑर्डर काज करती, तो प्लांट्स में भी जान लीजिए माइकोप्लाज्मा क्या करता है। तो प्लांट्स में जो माइकोप्लाज्मा काज करता है वो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल्स, क्या, इन प्लांट्स माइकोप्लाज्मा काज, ठीक है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ठीक है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। बैंगन में छोटी छोटी पत्तियां हो जाती हैं। ठीक है, ये कौन काज करता है, माइकोप्लाज्मा काज करता है। आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा, मतलब क्या पढ़ा, मोनेरा पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा। क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ाएंगे, फिर फंजाई हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रोटिस्टा खत्म करेंगे, देन फंजाई खत्म करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए टीसीएस एकेडमी पर। थैंक यू सो मच।